हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम एचडीएफसी लाइफ पे बात करने वाले हैं। और अभी आप लोगों ने देखा होगा 31 जुलाई 2020 से एचडीएफसी लाइफ की एंट्री होने वाली है निफ्टी 50 में। तो ये वीडियो जो होगा इसी रिलेटेड होगा। ओवरऑल पहले हम आप लोगों को समझाएंगे कि ये निफ्टी में एंट्रीज और एग्जिट, निफ्टी सेंसेक्स में एंट्रीज एग्जिट्स क्या होते हैं। देन ये जो कंपनीज इन होती है, जो कंपनीज आउट होती है, उसमें जो भी परसेंटेज चेंज होता है वेटेजेस में, वो कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड एचडीएफसी लाइफ की स्पेसिफिकली ये केस स्टडी आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये एंट्री कितनी जबरदस्त हो सकती है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, और कितना फ्लो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग शायद यहाँ पे और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, एचडीएफसी लाइफ इज अ पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो। दो तीन पोर्टफोलियोज में हमारे एचडीएफसी लाइफ इंक्लूडेड है। तो इफ यू वांट कि हमारा एग्जैक्ट एलोकेशन क्या है एचडीएफसी लाइफ की तरफ, तो डेफिनेटली यू कैन गो टू आवर वेबसाइट investinnet.in और वहां जाके आप लोग हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एंट्रीज और एग्जिट हर 6 महीने में हम देखते हैं। निफ्टी या हो या सेंसेक्स हो, ये डिक्लेयर करते हैं कि भाई ये कंपनी नया, यहाँ इस कंपनी ने एंट्री ली है निफ्टी 50 में, ये कंपनी को वो रिप्लेस करेंगे। तो ये एग्जैक्टली होता क्या है? ये एंट्रीज और एग्जिट्स होते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, वहां पे दो टाइप के मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। एक होता है प्रमोटर का होल्डिंग, उसे फ्री फ्लोट नहीं माना जाता। फ्री फ्लोट मतलब मार्केट में फ्रीली जो अवेलेबल है बाय और सेल करने के लिए। जरूरी नहीं कि सब आके वहां पे सेल करेंगे, बट स्टिल इट इज नॉट प्रमोटर्स होल्डिंग। तो आपको वहां जाके कोई डिक्लेरेशंस देने नहीं पड़ेंगे कि वी आर गोइंग एंड वी आर सेलिंग दोज स्टेक्स एंड एवरीथिंग। तो वहां फ्री फ्लोट एलोकेशन होता है वो। तो ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रैंकिंग होती है कंपनीज की, और हर एक कंपनी को वेटेज मिलता है। तो यहाँ पे जो कंपनी अभी एग्जिट हो रही है वो है वेदांता लिमिटेड, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन वाज अराउंड 40,000 करोड़ रुपीस टोटल, जिसमें से 50% का होल्डिंग प्रमोटर्स का है और 50% था फ्री फ्लोट में, यानी कि जनरल पब्लिक या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह बाकी सब लोगों के पास वो इन्वेस्टमेंट्स थे। तो वहां पे अभी एचडीएफसी लाइफ रिप्लेस करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एंट्रीज और एग्जिट हर 6 महीने में देखते हैं। निफ्टी 50 के जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, जो डिक्लेयर करते हैं ये सारे वेटेजेस, तो वहां पे ये चेंज अभी हुआ है। तो ये एंट्रीज और एग्जिट हर 6 महीने में होते रहते हैं। दोस्तों, नाउ वेटेजेस कैसे डिसाइड होता है? जैसे हमने बताया, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एग्जैक्ट उनकी रैंकिंग होगी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, एंड देन फिर वेटेड एवरेज वहां पे अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी कंपनी एलोकेशन वहां पे मिलता रहेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये पहली इंश्योरेंस कंपनी है जो इतने बड़े इंडेक्स में इंक्लूड हुई है। ना सेंसेक्स में कोई है, ना निफ्टी 50 में कोई था पहले। तो निफ्टी 50 में पहली एंट्री यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने ली है। फेब 2020 में ही ये ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था कि ये कंपनी जल्द ही निफ्टी 50 में एंट्री ले सकती है। कैसे? क्योंकि एफ एंड ओ में ये इंक्लूड हुआ था। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये जो डेरिवेटिव सेगमेंट्स होते हैं, वहां पे ट्रेडिंग के लिए एचडीएफसी लाइफ के शेयर्स अवेलेबल हो गए थे। सो नॉर्मली किसी भी बड़ी कंपनी को निफ्टी 50 में एंट्री लेने से पहले उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी कि डेरिवेटिव सेगमेंट में वो कंपनी अवेलेबल होना जरूरी होता है। तो वो एनएसई ने एक्शंस ले लिए थे। सो इट वाज प्रेडिक्टेड कि यहाँ पे ये एक पॉजिटिव साइन जल्द ही इस कंपनी के लिए आ सकता है। पहली इंश्योरेंस कंपनी से, अभी तक कोई भी इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे नहीं है। और एक कंटेंडर शायद जल्द ही एंट्री ले सकता है निफ्टी 50 में, उसका नाम है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सो विल हैव टू वेट टिल दैट थिंग हैपन, बिकॉज अभी रिसेंट लिस्टिंग है, बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है टाइम अपने पास कि उसका ट्रेडिंग विंडो बहुत बड़ा नहीं है। But I think in future, I think that one particular company is also going to be part of this Nifty 50. Now, किसे रिप्लेस कर रहा है? क्योंकि अगर 50 है वहां पे स्टॉक्स है, तो कोई ना कोई स्टॉक एग्जिट होगा और कोई ना कोई एंट्री होगा। तो यहाँ पे वेदांता लिमिटेड को ये रिप्लेस करता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक। और यहाँ
जो वेटेज आ सकता है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, जब भी धीरे धीरे वो वेटेज शायद बढ़ भी सकता है विद द राइजिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो वहां अगर अभी हम देखेंगे सो 0.55% का वेटेज था वेदांता लिमिटेड का, तो उसकी जगह पे ये आया है। तो इनिशियली शायद वही वेटेज मिल सकता है HDFC लाइफ इंश्योरेंस को। बाद में जब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से चीजें देखी जाएंगी तो वेदांता वॉज 40,000 करोड़ रुपीज कंपनी, 20,000 करोड़ रुपीज वॉज द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड इट वॉज एंजॉइंग 0.55% वेटेज इन निफ्टी 50। अभी अगर आप देखोगे तो 64% का वेटेज जो है वो प्रमोटर्स के पास है HDFC लाइफ इंश्योरेंस का। तो बचा हुआ 36% इज विद द जनरल पब्लिक या फिर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आप बोल सकते हो। तो वहां पे 20,000 करोड़ रुपीज वर्सेस 36,000 करोड़ रुपीज, तो ये इक्वेशन चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो शायद वेटेज HDFC लाइफ का आने वाले समय में काफी अच्छा बढ़ सकता है। तो बिटवीन 0.55% टू 1% तक शायद वेटेज आने वाले समय में हो सकता है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू पीपल, यहाँ पे अल्टीमेटली ये हो रहा है तो इसका एक्चुअल इंपैक्ट क्या होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा स्टॉक प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है, 4 से 8% के बीच में इंक्रीज हुआ है, वहां पे 8% तक जाके अभी वापस 4% पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है जब से ये न्यूज सामने आई है। तो ये क्यों होता है? तो यहाँ पे बहुत सारे पैसिव एंड एक्टिव फ्लोज आ सकते हैं। एक्टिव में बहुत ज्यादा शायद डिफरेंस नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ये मूव पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि निफ्टी 50 में ये स्टॉक आ सकता है। तो वहां पे जो एक्टिव फंड्स होते हैं जो निफ्टी 50 को बेंचमार्क मानते हैं, वहां पे आउट परफॉर्मेंस क्रिएट करने के लिए वो अंडरवेट ओवरवेट होते हैं अलग अलग कंपनीज पे। अंडरवेट मतलब कि जो भी वेटेज उस इंडेक्स में उससे कम वेटेज रखेंगे वो अपने पोर्टफोलियोज में, एंड ओवरवेट जो होता है वो जो भी वेटेजेस निफ्टी 50 में होंगे, इंडेक्स में होंगे, उससे ज्यादा वेट वो अपने पोर्टफोलियोज में रखेंगे। तो ये एक्टिव पोर्टफोलियोज होते हैं जहां पे 3 to 5,000 करोड़ रुपीज का इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। उसमें से कुछ पोर्शन ऑलरेडी हो भी चुका होगा, ये जो रिसेंट रैली भी आप लोगों ने देखी है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। नाउ पैसिव फ्लो जो 31 ऑफ जुलाई के बाद आएगा हमारे पास, वो होगा अराउंड अराउंड 500 टू 1,000 करोड़ रुपीज। इस नंबर पे हम कैसे अराइव हुए? तो इस नंबर पे हम अराइव हुए हैं बिकॉज टोटल हमने जो इंडेक्स फंड्स है जो स्पेसिफिकली निफ्टी 50 को फॉलो करते हैं, वो अराउंड अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीस के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वाले निफ्टी ETF या इंडेक्स फंड्स है। तो वहां से तो डेफिनेटली ये पैसा आएगा ही आएगा, एंड दिस पर्टिकुलर मनी विल कम आफ्टर 31 ऑफ जुलाई और ऑन द डेट ऑफ 31 ऑफ जुलाई। जब भी ये इंक्लूड होगा उस टाइम पे वो रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, उसके पहले वो रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो सकती। तो वहां पे और एक बड़ा पैसा कंपनी में जा सकता है, अराउंड 1%, 550 करोड़ रुपीज टू 1,000 करोड़ रुपीज तक का ये इम्पैक्ट हो सकता है। सो दैट विल एड अनदर वैल्यू टू द स्टॉक परफॉर्मेंस, बट ये शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल रह सकता है क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है जब भी ये एडिशंस होते हैं इमीडिएटली स्पर्ट आ जाता है स्टॉक में और बाद में कंसोलिडेशन होता है, एंड देन नॉर्मल जो पैसिव फ्लोज है इंडेक्स फंड के या ETFs के वो स्टॉक में आते रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक चीज अभी ये भी देखनी होगी, ये जो EPF का नया पैसा आता है या फिर LIC जो इंडेक्स में पैसा डालता है, वहां से एक अच्छा खासा कमिटमेंट पैसिव फ्लोज का इस स्टॉक की तरफ भी आता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी भी बढ़ सकती है क्योंकि एक्टिविटी भी आने वाले समय में बीइंग F&O स्टॉक ज्यादा हो सकती है, तो वोलेटिलिटी वहां पे रहेगी। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा पोटेंशियल अवेलेबल है इस पर्टिकुलर सेक्टर के पास। लुकिंग एट द पेनिट्रेशंस ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स, इंडियन मतलब कंज्यूमर्स, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का पेनिट्रेशन धीरे 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 बढ़ता जाना चाहिए। वी हैव लॉट ऑफ स्कोप। अगर हम डेवलप्ड वर्ल्ड को देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस जो उन्होंने लिए हुए हैं पेनिट्रेशन और इंडिया के पेनिट्रेशन, तो उसमें वास्ट डिफरेंस है। वी आर हार्डली एट 2-3% पेनिट्रेटेड विज़ाविज़ द डेवलप्ड वर्ल्ड्स विच आर पेनिट्रेटेड। जो पेनिट्रेशन है वो 80-90% तक का पेनिट्रेशन है इन लाइफ इंश्योरेंस कवर टेकिंग। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छे तरीके से अर्निंग विजिबिलिटी नजर आती है। इवन अर्निंग्स की ग्रोथ विजिबिलिटी भी काफी अच्छी हो सकती है लुकिंग एट दी अंडर पेनिट्रेशन इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू वांट हमारा एक नया स्टॉकोमीटर ये फीचर
अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, तो वहाँ जाके आप कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह डिटेल में पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो। उसके ऊपर हमारे जो रेटिंग्स है वो आपको एक्सेस लेना है तो स्टॉकोमीटर को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टॉकोमीटर प्लस जिसे कहा जाता है, वहाँ से आप लोगों को रेटिंग्स भी मिलेंगी उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। हमने अगर कोई डिटेल्ड एनालिसिस किया होगा तो वो वीडियोस भी वहाँ पे आपको उस स्टॉकोमीटर में एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी। तो ज़रूर इसका लाभ उठाइए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे होम ये कूपन कोड भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, उस पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स आपको कॉम्बो ऑफर्स में भी बहुत बढ़िया तरीके से बिटवीन 10 to 25% तक के डिस्काउंट मिल सकते हैं। तो हम आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।